हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। मैं राधिका आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। तो हम अपने आज पहले मैपिंग के सेशन को देखते हैं। तो कहाँ तक हो गया था हमारा। तो हमने उच्च भूमि देख ली थी, ठीक, पठार पढ़ लिए थे। तो अब हम आगे चलते हैं। क्या मरुस्थल। मरुस्थल बता दिए थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म एक ठंडा। तो ठीक है, तो पहले गर्म वाला मरुस्थल देख लेते। क्या है? गर्म मरुस्थल। हेडिंग लगा लीजिएगा, मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। और दो प्रकार के थे, तो एक है गर्म मरुस्थल। पहला हमारा क्या है? गर्म मरुस्थल। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या है हमारा। तो क्या है गर्म मरुस्थल का हमारा उदाहरण। तो सबसे पहले तो मरुस्थल क्या होते हैं। मरुस्थल की डिफिनेशन शायद मैंने कल नहीं बताई थी। तो कह रहा है 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा ना हो तो क्या कहते हैं, वहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये है। तो गर्म स्थल में सबसे पहले लिख लीजिए क्या है हमारा, आटा कामा मरुस्थल। यहाँ का गर्म स्थल है आटा कामा मरुस्थल। आटा कामा मरुस्थल। आटा कामा मरुस्थल। ठीक, ये पेरू एवं चिली के मध्य है। क्या है? पेरू के दक्षिण में और चिली के उत्तर में। ठीक है, पेरू और चिली के मध्य स्थित है। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल है। अगला क्या है हमारा इसमें। तो ये यहाँ पर नाइट्रेट और लिथियम की बड़ी मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है? नाइट्रेट और लिथियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया। ठीक, अगला हमारा कौन सा है। तो अगला हमारा हो जाएगा शीत मरुस्थल। दूसरा हमारा कौन सा था? तो शीत मरुस्थल। और शीत मरुस्थल में क्या आएगा? शीत मरुस्थल में आएगा हमारा क्या है? पेंटागोनिया मरुस्थल। कौन सा? पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल ये हो गया हमारा। अब पेंटागोनिया के बारे में जान लेते हैं। तो क्या कह रहा है? दक्षिण अर्जेंटीना में स्थित है। क्या है? दक्षिण अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक, और यहाँ से फॉकलैंड की ठंडी जलधारा गुजरती है। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा गुजरती है। जलधारा से प्रभावित है। ठीक, प्रभावित है। अगला कह रहा है ये
पर्वत, पर्वत पदीय मरुस्थल है, मरुस्थल ये हो गया। ये हो गया हमारे शीत और शुष्क मरुस्थल। अगला हेडिंग हमारा है तो क्या है, प्रमुख प्रायद्वीप एवं द्वीप। क्या है, प्रमुख प्रायद्वीप एवं द्वीप। ये हो गया। तो सबसे पहला हमारा क्या है, गैलापागोस। क्या है, गैलापागोस। गैलापागोस जो हो गया हमारा गैलापागोस द्वीप। दूसरा कौन सा हमारा हो जाएगा, तो ईस्टर द्वीप। कौन सा हो जाएगा दूसरा, ईस्टर द्वीप। कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ के द्वीप हैं, अगर ये द्वीप दे दे और पूछे कि कहाँ का है तो बता सके आप। अगला है वालदेव प्रायद्वीप, वालदेव प्रायद्वीप। और ये हमारा पहले भी आ चुका है, जिक्र मैंने किया था ना स्टार्टिंग में जब इसका इंट्रोडक्शन बता रही थी। ये हमारे 3 कुछ द्वीप है इम्पॉर्टेंट। इसमें से कुछ ईस्टर द्वीप के बारे में है, वो लिख लीजिए। थोड़ी सी ईस्टर द्वीप के बारे में लिख लीजिए। ये ईस्टर द्वीप क्या है कि यहाँ पर इस द्वीप में हजारों रहस्यमयी, ठीक, विशाल मूर्तियाँ हैं। ठीक है, विशाल रहस्यमयी रहस्यमयी मूर्तियाँ हैं। यहाँ हजारों रहस्यमयी मूर्तियाँ हैं, जिसके कारण यह प्रसिद्ध है, जो इसके परिदृश्य को दर्शाती है। ठीक, और इन्हीं मूर्तियों को क्या है, इन्हीं मूर्तियों को मोई कहते हैं। क्या कहते हैं, मोई कहते हैं। इन्हीं मूर्तियों को क्या कहते हैं, मोई कहते हैं। तो मेरा कुल मिला के क्या था, मतलब कि ये बताना है कि अगर मोई मतलब मोई आ जाए, मोई नहीं, वो गाना चला है, अगर ये मोई शब्द आ जाए कि किससे संबंधित है, तो ईस्टर द्वीप। अगर ईस्टर द्वीप भी, तो ईस्टर द्वीप कहाँ है हमारा, अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है हमारा जल संधि। जल संधि है हमारी, जल संधि। जल संधि क्या होती है, जल संधि, तो जल का ऐसा सकरा रास्ता। क्या, जल का ऐसा सकरा रास्ता, जल का ऐसा सकरा रास्ता, जल का ऐसा सकरा रास्ता जो 2 बड़ी जल संधियों को क्या करता है, जोड़ता है। जो जल राशियाँ हैं जैसे समुद्र है तो उनको जोड़ेगा, और 2 बड़े भूभाग को क्या करेगा, अलग करेगा। तो सकरा रास्ता है जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है तथा 2 बड़े भूभाग को अलग करता है। ये हो गई हमारी जल संधि। ठीक, अब हमारे यहाँ पर 2 जल संधि हैं, एक है बेरिंग और दूसरा है मैगलन। क्या है, बेरिंग और मैगलन। पहला हेडिंग लगाइए,
बेरिंग, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक, ये क्या है? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और देखो प्लस मतलब होता है जोड़ना, तो मतलब ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जहाँ प्लस लगा होगा उसका मतलब क्या है? जोड़ना। अब अलग किसको करता है? तो एशिया को, एशिया को, और एशिया में भी क्या? रूस, रूस को किससे अलग करता है? तो उत्तरी अमेरिका, क्या है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका का भी वो कौन सा भाग? जो अलास्का, जो 1960 में रसिया ने और यूएसए को बेच दिया था, वो वाला भाग। अगला दूसरा कौन सा? मैगलन, मैगलन, मैगलन जल संधि। दूसरा है मैगलन जल संधि। ये क्या है? प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्या है? प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक, और अलग किसको करता है मैगलन जल संधि? तो चिली और अर्जेंटीना, क्या है? चिली और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना को किससे? तो टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, इसे अलग करता है। तो ये हो गया हमारा मैगलन जल संधि, मतलब हमारी संधियाँ कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपनी खाड़ी में। खाड़ी क्या है? हेडिंग लगा लीजिए, खाड़ियाँ। खाड़ियों में से पहली खाड़ी कौन सी है हमारी? पहले देख लीजिए, दो प्रकार की खाड़ी होती है। एक तो बे होती है, गल्फ होती है। होती खाड़ी ही है, लेकिन जो बे होती है उसका जो मुहाना होता है वो चौड़ा होता है। जो गल्फ होती है उसका मुहाना कैसा होता है? वो सकड़ा होता है। तो वेनेजुला की खाड़ी क्या है? वेनेजुला की खाड़ी, वेनेजुला की खाड़ी। ठीक, ये हो गया हमारा। दूसरा है रियो ला प्लाटा। दूसरा क्या है? रियो डी ला प्लाटा, रियो ला प्लाटा खाड़ी। ठीक, अगला है तीसरा, कौन सा? सेंट, क्या है? सैन मटियास, सैन मटियास की खाड़ी, सैन मटियास की खाड़ी। ये सब कहाँ है? तो सब दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, अगला है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। क्या है? सेंट जॉर्ज की खाड़ी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी। फिर अगला है हमारा पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। ये कुछ खाड़ियाँ हैं हमारी यहाँ की। ठीक, और जो हमारी कौन सी ये रियो ला प्लाटा है, तो ये उरुग्वे और पराना नदी पर है। क्या है? उरुग्वे और पराना नदी पर है।
नदी। ठीक, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करके चल रहे हैं ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। अब हमें हमारी क्या रह गई, नदियाँ। तो नदियों पर एंटर करते हैं। नदियाँ, पहली नदी है हमारी मैगडलेना नदी। कौन सी? पहली है हमारी मैगडलेना नदी। मैगडलेना नदी, ये हो गया हमारा। ये इसका उद्गम क्या है? उद्गम, उद्गम कहाँ है? तो उद्गम है इसका कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। क्या है? कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये हो गया हमारा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ठीक, और इसका मुहाना क्या है? मुहाना, तो ये है कैरेबियाई सागर। क्या है? कैरेबियाई सागर। ये हो गया कैरेबियाई सागर। ठीक, अगला है कोलंबिया की। ये महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ की है? कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी। कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी, और ये खनिज और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? खनिज और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगली है हमारी अमेजन नदी। दूसरी अमेजन नदी, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो, उद्गम क्या है इसका? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उद्गम तो कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वतमाला की, एंडीज पर्वतमाला की। एंडीज पर्वतमाला की मिस्मी। क्या है? मिस्मी। क्या है मिस्मी? तो मिस्मी पर्वत है। मिस्मी पर्वत की रियो मंतारा। क्या है रियो मंतारा? तो ये एक वहाँ का राज्य है, शहर है। रियो मंतारा के नाम से निकलती है। वहाँ के शहर से रियो मंतारा के नाम से निकलती है। ठीक, यहाँ से निकली है। अभी तक पता रहा होगा कि एंडीज पर्वतमाला से निकलती ज़्यादा मिस्मी, ये नहीं पता रहा होगा। ठीक, इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना इसका कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है। अब अटलांटिक महासागर में भी क्या है? अमापा। अमापा एक राज्य है। अमापा नहीं, मकापा। मकापा एक राज्य है जो कि ब्राज़ील का है। ठीक, वहाँ से जाके गिरती है मकापा से। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी, सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडिरा नदी है। कौन सी है? मेडिरा नदी। मेडिरा नदी है और 3 देश में बहती है। कौन कौन से? तो 3 देश, पेरू। क्या है? पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। तो इतने देशों से होकर जाती है।
ये हो गई हमारी अमेजन नदी के बारे में। अब अगली नदी हमारी कौन सी है, तो ओरिनिको नदी। कौन सी है, ओरिनिको। हेडिंग लगाइए, ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी, ये हो गया हमारा ओरिनिको नदी। इसका उद्गम गुयाना उच्च भूमि, उद्गम गुयाना उच्च भूमि। जो हो गई। फिर अगला है इसका मुहाना कैरेबियाई सागर। कहाँ है मुहाना, कैरेबियाई महासागर, कैरेबियाई सागर। अच्छा देखो, उद्गम, उद्गम मतलब कहाँ, जहाँ से निकलती है, ठीक है, उसे इसका उद्गम स्थान। और मुहाना मतलब जहाँ पर गिर जाती है, ठीक है, जहाँ पर उसका अंत हो जाता है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ठीक। और ये क्या है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, मैंने ओरोनिको नदी का जिक्र पहले किया हुआ है। कब किया था, जब एंजल पर जलप्रपात पढ़ाया था। एंजल जलप्रपात पे कहाँ है, चूरण नदी पे। और चूरण नदी की सहायक नदी कौन सी थी, क्रोनो नदी। और क्रोनो नदी की सहायक नदी ओरिनिको नदी। तो वही ओरिनिको नदी है ये, ठीक। तो यहीं पर वो सब लिख लीजिएगा जो मैंने पहले बताया। अब अगला स्थान चलते हैं हमारा पराना नदी। क्या है, पराना नदी। मैं बोल के निकल जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को बार बार लिखना है, तभी याद होगा लिखने से। उद्गम इसका, उद्गम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। क्या है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। मुहाना, क्या है, मुहाना तो रियो डी ला प्लाटा। क्या है, रियो ला प्लाटा मतलब अटलांटिक महासागर। हाँ, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और इस पे एक जलप्रपात है, जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, जलप्रपात है इगुआक। क्या है, इगुआक, इगुआक, इगुआक जलप्रपात, ठीक। इगुआक जलप्रपात। और इसी को इगाछू, क्या है, इगाछू, इगाछू भी कहते हैं। ये हो गया। वो कह रहे हैं इस नदी पर एक बांध बना है। कौन सा बांध है वो, तो मतलब ये ओरिको नदी की बात हो रही है। तो बांध हमारा हो जाएगा इटापी बांध। क्या है, इटापी बांध। ये इटापी बांध हो गया, ठीक। अब ये इटापी बांध क्या है, पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर है। कहाँ है, पराग्वे, पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर, ब्राज़ील की सीमा पर है। ये हो गया। अगला हमारा क्या है, इसकी सहायक नदी क्या है, तो पराग्वे नदी, ब्राज़ील नदी, और ये दोनों इसकी सीमा बनाती हैं, ठीक है, पराग्वे और ब्राज़ील की। और एक उरुग्वे नदी, ये इसकी सहायक नदी है। नदियों के नाम है देश के नाम पे। फिर एक लिख लीजिए जो ला प्लाटा नदी है। अगली नदी हमारी क्या है, ला प्लाटा नदी, ला प्लाटा नदी। ये बस इसमें ये जानना है कि किससे जुड़ जुड़ के बनती है।
तो ये बनती है हमारी पराना, पराग्वे, क्या है, पराना, पराग्वे, और कौन सी, तो उरुग्वे, क्या है, उरुग्वे, उरुग्वे नदी, नदियाँ मिलकर बनाती हैं, मिलकर बनाती हैं। ठीक, जो ला प्लाटा जो है, ला प्लाटा नदी के नाम उसी पर है। तो ये तीनों नदियाँ मिलकर ये नदी बनाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।